हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है और मेरा नाम है अमित सोई और आप लोग को मैं आ गया हूँ क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाने के लिए। तो आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो आई होप कि आप सब बहुत ही तैयार हैं। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम चैप्टर 10 स्टैंडर्ड 10 CBSE, है ना। तो बेसिकली तो अभी ऑल ओवर इंडिया में मेरे ख्याल से शायद ही सब हर जगह पे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, तो इसको सिर्फ सीबीएसई नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल होगा जो भी स्टैंडर्ड 10th में है। तो चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लास्ट हमने देखा था इसका फेनोमेनन। तो आज हम कवर करेंगे इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो लाइट का एक बेसिक नेचर है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। ये दो बेसिक नेचर हैं। क्या होता है, तो सबसे पहले सपोज कि ये कोई एक मीडियम है। अब इस मीडियम में अगर ये मीडियम ट्रांसपेरेंट हुआ तो ये रे आपको याद होगा, रे क्या होता है, व्हाट इज रे। तो रे क्या था, a straight line joining one point to another point in the direction of propagation of light। इसे हम क्या कहते हैं, रे। और ग्रुप ऑफ सच रेज क्या होगा, बीम ऑफ लाइट, है ना। किरण क्या होता है, तो सीधी रेखा जो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, तो प्रकाश के गतिपथ के मार्ग की दिशा में या प्रकाश के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में जो क्या करता है, दो पॉइंट को आपस में जोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रे। और ऐसे ग्रुप को यानी कि एक गुच्छे को, किरणों के गुच्छे को हम क्या कहेंगे, किरण पुंज हिंदी में कहेंगे। और ग्रुप ऑफ रेज इंग्लिश में हम उसे क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। तो जब ये रे, हम सिंगल रे की बात कर रहे हैं, जब ये रे क्या होगा, कोई एक सरफेस पे कोलाइड करेगा तो इसका एक बेसिक नेचर है दो। पहला क्या है, अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा तो ये इस सरफेस से क्या होगा, अगर डेंसर हुआ या रेयरर हुआ, कैसा होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन होगा क्या, ये इस मीडियम से आगे चला जाएगा। और अगर मीडियम कैसा होगा, और अगर मीडियम जो है या जो सरफेस है वो अगर ट्रांसपेरेंट ना होके कैसा है, अगर इसके एक साइड में पेंट है या अपेक्यू मीडियम है, तो ऐसे सरफेस से वो क्या होगा, वो सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या थोड़ा बहुत सरफेस में क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। वो बॉडी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जो हम बेसिक चीजें की बात कर रहे हैं वो है, या तो यहाँ से सरफेस से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि वो सेम डायरेक्शन में आगे आगे निकल जाएगा जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में, या फिर वो सरफेस से कोलाइड करके वापस आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, ये जो फेनोमेनन है मीडियम में अंदर चला जाना या आगे प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में आगे चला जाना, इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जब लाइट क्या होगा कि सरफेस पे कोलाइड करेगा और वापस बाउंस बैक हो जाएगा, तो बाउंस बैक होना यानी पीछे लौट जाना टकरा के, इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है द फेनोमेनन ऑफ रिटर्निंग द लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, है ना। जब किसी सरफेस पे लाइट यानी प्रकाश टकराता है तो सरफेस पे या उस सतह पे टकरा के पीछे मुड़ने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो लाइट जब क्या करता है कि सरफेस पे कोलाइड करेगा, इंसिडेंट करेंगे और वहां से कोलाइड करके रिटर्न आना, या हम कह सकते हैं बाउंस बैक होना, इस फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। तो देखो क्या होगा, तो
सपोज करो कि ये कोई एक सरफेस है जिसका एक साइड क्या क्या हुआ है, पेंट किया हुआ है। याद रखना है यहाँ पे पेंट करना और नॉर्मल पेंट करना जिसे हम कहते हैं, यानी कि हिंदी में हम उसे कहेंगे रंगना और कलई करना। तो यहाँ पे जो पेंट की बात हो रही है ये क्या है, ये एक लेयर है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लेते हैं जैसे ग्लास या फिर तो फाइबर का। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या किया जाता है, एक तरह का लेयर बनाया जाता है, ठीक है ना। बेसिकली वो सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। तो उसके ऊपर क्या करने पर, एक लेयर बनाने पर सरफेस कैसा होता है, तो एक साइड जो है वो एपेक्यू रहता है लेकिन दूसरा साइड जो है वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है। ऑब्जेक्ट एपेक्यू ही अभी भी आर पर हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक साइड कैसा हो जाता है उसका, एक साइड पेंटेड होता है तो दूसरा साइड कैसा बनता है, तो दूसरा साइड रिफ्लेक्टेड होता है। इस तरह के हम पेंट की बात करें, इसे हम हिंदी में कहते हैं कलई करना, ठीक है। तो इसका एक सरफेस जो है वो पेंटेड है, ये जिसमें हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, और ये सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो ये कैसा है, ये हो गया हमारा पेंटेड, और ये कैसा हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड। तो ये सरफेस पे जब ये कोई लाइट, यानी कि हमने एक रे लिया है लाइट का, अब ये जब लाइट ये सरफेस पे कोलाइड करेगा तो ये सरफेस से क्या होगा, बाउंस बैक होगा, पीछे की ओर आ जाएगा, और इस फेनोमेनन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जो लाइट सोर्स से आ रहा है, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट हु प्रोड्यूस लाइट, है ना। ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है। सोर्स के फिर कितने काइंड्स है, तो सोर्स के बेसिकली 2 काइंड्स होता है। कौन कौन सा, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल सोर्सेस क्या होता है, जो सोर्स क्या करता है, जिसको हमने बनाया, फॉर एग्जांपल बल्ब, वो एक आर्टिफिशियल सोर्स है। नेचुरल सोर्स क्या होता है, जैसे कि सन, है ना। सेकेंड कौन सा होता है, सेकेंड होता है प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं, जो लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी सोर्सेस क्या होते हैं, जो लाइट खुद नहीं प्रोड्यूस करते हैं बल्कि किसी के वजह से वहां पे लाइट कोलाइड करता है और जिससे वो एक सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल मून, मून क्या है, एक लाइट का सोर्स नहीं है। वहां पे जब सन की लाइट आती है, कोलाइड करती है, सन की लाइट कोलाइड करने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि लाइट प्रोड्यूस हो रहा है सन से, सॉरी मून से, लेकिन एक्चुअली में मून में क्या है, कोई लाइट नहीं है। तो इस तरह से उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोर्सेस, है ना। ओके, तो एक लाइट का सोर्स है, the light which are coming from the source and collide on the reflected surface is called incident ray। इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रे, ठीक है। तो इंसिडेंस रे क्या होता है, the light which are coming from the source, ऐसे लाइट जो कहां से आ रहा है, सोर्स से आ रहा है, and collide on the reflected surface, और कहां कोलाइड कर रहा है, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे कोलाइड कर रहा है। ऐसे लाइट्स को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे रेस को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, ठीक है। सेकेंड क्या है, द लाइट विच आर कोलाइड ऑन द सरफेस एंड बाउंस बैक, ठीक है ना। जो लाइट कोलाइड कर रहा है और बाउंस बैक हो रहा है या रिटर्न हो रहा है, सच लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा है ये, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, याद रखना, इंसिडेंस रे, और ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द इंसिडेंट रे कोलाइड एंड बाउंस बैक, सच पॉइंट इज नोन एज इंसिडेंट पॉइंट। इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंस पॉइंट, ठीक है ना। तो देखो, जो किरणें प्रकाश से आ रही है, स्रोत से आ रही है और किस सतह पर टकरा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरणें। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे हम, आपतित किरणें, इंसिडेंस रे। जो किरणें क्या करती है, सतह पर टकराती है और टकरा के बाद पीछे मुड़ जाती हैं, द लाइट विच आर कोलाइड ऑन द सरफेस एंड बाउंस बैक और रिटर्निंग, ठीक है। सच रेज आर नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। जो प्रकाश की किरणें टकराती है और टकरा के पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तक किरणें। द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे कोलाइड, वो परावर्तक सतह का वो बिंदु जहां पे आपतित किरण क्या कर रहा है, टकरा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। याद रखना कैसा है, आपतन बिंदु, इंसिडेंट रे। नेक्स्ट क्या है, द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सरफेस एट इंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल। किसके,
सतह के आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत खींचा गया रेखा क्या कहता है? अभिलंब, नॉर्मल। क्या कहेंगे इसे हम? अभिलंब, या हिंदी में कहेंगे अभिलंब, या इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मल, है ना। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज इंसिडेंट एंगल थीटा आई। ये हमारा क्या है? इंसिडेंस एंगल, ठीक है। किससे किसके बीच का कोण? तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण क्या हो गया? आपतन कोण। नेक्स्ट या फिर उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट क्या है? द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज रिफ्लेक्टेड एंगल, या फिर तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा आर। क्या है ये? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नेक्स्ट कौन सा है? किससे किसके बीच का कोण? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या हो गया? परावर्तन कोण, या उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी किससे किसके बीच का? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन। इनके बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनके बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझ में आ गया? तो ये उसके रिफ्लेक्शन के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है। कौन कौन सा देखा हमने? तो हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहला हो गया सोर्स, सेकेंड हो गया इंसिडेंट रे, नेक्स्ट हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, फिर हमने देखा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या हो रहा है? जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, द सरफेस फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्शन इज टेक्स प्लेस। ऐसा सतह जहां से क्या हो रहा है? परावर्तन की प्रक्रिया हो रही है, वो सतह, वो सरफेस क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड सरफेस। जो सोर्स से आ रही है वो लाइट कौन सी है? इंसिडेंट। जो सरफेस पे कोलाइड करे जिस पॉइंट पे, पॉइंट कौन सी है? इंसिडेंट पॉइंट। वहां से बाउंस बैक होने वाला रे कौन सा है? रिफ्लेक्टेड रे। उस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर है वो कौन है? नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? तो ये सब क्या था? ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है। और इस फेनोमेनन को, यानी आके यहाँ टकराना और टकरा के पीछे आना, मीन्स यहाँ पे कोलाइड करना और कोलाइड करके बाउंस बैक होना, ये जो फेनोमेनन है इसको हम क्या कहेंगे? यानी इस अभिधारणा को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया आपको? तो इस रिफ्लेक्शन का बेसिक इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? तो देखो, तो आपने इसको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए, फिगर के साथ में डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन में अभी नहीं मिटा रहा हूं। देखो आगे, ओके। तो इस रिफ्लेक्शन को बेसिक 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा है? तो एक हो गया कौन सा? रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक कौन सा है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? इसे हिंदी में हम कहेंगे नियमित परावर्तन, और इसे हम कहेंगे अनियमित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? सरफेस भी रेगुलर होना चाहिए, या फिर हम उसे कह सकते हैं स्मूथ, है ना, समतल। कैसा है? देखो, सपोज ये कोई एक सरफेस है, एक सरफेस है, और ये उसका सरफेस कैसा है? पेंट किया हुआ है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे वाला पार्ट जो है वो क्या है? लेयर किया गया है, यानी लेयर्ड है, और दूसरा पार्ट कैसा है? रिफ्लेक्टेड है। अब सपोज कि एक लाइट आया, रे यहां पे कोलाइड करता है, ठीक है ना, कुछ एंगल है यहाँ पे, और वापस ये ऐसे बाउंस बैक हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्ट होता है। सपोज कि हमने इसके पैरेलल एक दूसरा लाइट लाया, रे, ये यहाँ पे कोलाइड किया, ये वापस क्या हुआ? बाउंस बैक हो गया। सपोज ये एक रे है, यहाँ पे आके ये भी पैरेलल था, कोलाइड किया, ये वापस पीछे मुड़ गया। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये जो पैरेलल इंसिडेंट रे है,
रिफ्लेक्शन के बाद भी यहाँ पे कैसा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी यहाँ पे पैरेलल है। तो अगर सपोज जिस रिफ्लेक्शन के अंदर पैरेलल इंसिडेंट रे इस सरफेस पे कोलाइड करके रिफ्लेक्ट भी होंगे पैरेलल, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे इसे हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफाइन हम कर सकते हैं, क्या होगा, when parallel incident ray are collide on the smooth surface or regular surface, then the lights or reflected rays are also parallel. Such kind of reflection is known as regular reflection. चलो डेफिनेशन हम देख लेते हैं, क्या है डेफिनेशन। देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, when parallel incident rays, और हम कह सकते हैं beam of light, है ना, rays incident on smooth, या फिर हम कह सकते हैं रेगुलर सरफेस, the rays are parallel after reflection, या हम कह सकते हैं reflected rays are parallel after reflection, है ना। such kind of reflection is called regular reflection। क्या होगा, अगर पैरेलल इंसिडेंट रे को हम किसी स्मूथ या रेगुलर सरफेस पर इंसिडेंट करेंगे यानी डालेंगे, तो लाइट क्या होगा, वो रेस क्या होंगे, वहां से वापस जब रिफ्लेक्ट होंगे तो कैसा होगा, अगर पैरेलल होता है तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। कैसे कहेंगे, तो हिंदी में डेफिनेशन कैसा हो जाएगा, यदि किसी क्या है समतल या फिर नियमित सतह से की सतह पर किरणों को, प्रकाश की किरणों को आपतित किया जाता है, तो यह आपतित किरणें टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद परावर्तित किरणें भी यदि कैसा हो, समांतर ही हो, तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया आपको। तो इससे हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे इसे, यानी कि पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद कैसा होगा, पैरेलल। तो इरेगुलर ठीक इसका ऑपोजिट होगा। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है ये, और ये सरफेस कैसा है, तो रफ सरफेस है, या हम कह सकते हैं कैसा है, इरेगुलर सरफेस है। तो हमने एक लाइट को यहाँ पे डाला, ये लाइट सपोज ऐसा गया, यानी कि रेस का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। मैंने एक पैरेलल रेस यहाँ पे कोलाइड कराया, लेकिन ये कुछ ऐसा जा रहा है। फिर हमने एक पैरेलल रेस को ऐसे कोलाइड कराया, ये ऐसा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लाइट कैसा है, ये जो रेस है ये रेस कैसा नहीं है, इसमें से कोई भी रे पैरेलल नहीं है रिफ्लेक्शन के बाद। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। जबकि ये कैसा है, ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कैसा है, इसे हम कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में, ये कैसे सरफेस पे होगा, रेगुलर, या फिर हम कह सकते हैं कि स्मूथ सरफेस है। ये कैसा सरफेस है, ये रफ, या फिर हम कह सकते हैं इरेगुलर सरफेस है, यानी कि हिंदी में इसे हम कहेंगे तो ये हो गया नियमित सतह, ठीक है ना, नियमित, या हम कह सकते हैं कैसा है, समतल। ये कैसा है, असमतल या अनियमित सतह है, सरफेस है। समझ में आ गया आपको। डेफिनेशन ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा, व्हेन पैरेलल इंसिडेंट रेज इंसिडेंट ऑन अ रफ और इरेगुलर सरफेस, द रेज आर क्या होगा, अपैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं क्या, क्यों फैल जाते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस तरह के क्या है रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया।
या शॉर्ट में हम कह सकते हैं द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द रेगुलर सरफेस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इरेगुलर सरफेस इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में अगर हम कहना चाहें ना, नियमित सतह से होने वाला परावर्तन कैसा है, नियमित परावर्तन, और अनियमित सतह से होने वाला परावर्तन कैसा है, अनियमित परावर्तन। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको क्लियर हो गया? चलो जल्दी से इसे नोट करना, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, फिगर के साथ डेफिनेशन वहां से आप लिख सकते हो। डेफिनेशन में अभी नहीं मिटा रहा हूं। चलो देखो, नेक्स्ट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, तो सपोज ये क्या है, चलो ऐसे लेते हैं। तो सपोज ये क्या है, ये एक सरफेस है और ये हो गया एक साइड पेंट, ये हो गया एक इंसिडेंट रे, ठीक है। ये कैसा हो गया, ये हो गया उसका रिफ्लेक्टेड, ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो अब ये क्या हो गया उसका, ये हो गया नॉर्मल, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल, एन दे देते हैं। ये पॉइंट हो गया कौन सा, ये हो गया इंसिडेंट पॉइंट, तो इसको हम दे देते हैं पी। ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आई, ये हो गया सॉरी इंसिडेंट, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर, रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। तो देखो याद रखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई भी सरफेस हो, चाहे वो रेगुलर सरफेस हो, इरेगुलर सरफेस हो, कर्व मिरर है या फिर तो प्लेन मिरर है, कोई भी सरफेस अगर वो सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो सारे रिफ्लेक्शन के लिए ये लॉज एप्लीकेबल होंगे। ये मैंने यहाँ पे प्लेन सरफेस या स्मूथ सरफेस बनाया, तो ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि खाली स्मूथ पे ही एप्लीकेबल है। याद रखना ये रेगुलर पे भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना वो इरेगुलर पे है। समझ में आ गया? तो क्या है, सबसे पहला जो आपको दिख रहा है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या दिख रहा है, तो फर्स्ट हमें दिख रहा है मुझे देखो, फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है, तो पहला हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हम बाद में देखेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो इंसिडेंट रे है, यानी कि इंसिडेंट रे ये और ये रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों रेस क्या है, नॉर्मल के टू अपोजिट डायरेक्शन में है या टू अपोजिट साइड में है ना। कौन सा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या है, बोथ प्रेजेंट opposite of normal but in same medium, है ना। कैसा है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों ही अभिलंब के क्या है, विपरीत है, परंतु एक ही माध्यम में है। ये सिंपल है, ये बेसिकली मोस्ट ऑफ बुक में जो हमें रिफ्लेक्शन दिया होता है लॉस, उसमें नहीं होता है। लेकिन याद रखना है हमें कि पहला लॉ क्या कहता है कि चाहे तुम रिफ्लेक्शन कहीं से भी करो, कोई भी सरफेस पे करोगे, वहां पे क्या होगा कि तुम्हारा जो इंसिडेंट रे होगा और रिफ्लेक्टेड रे होगा, ऐसे हमें ड्रॉ करना है कि नॉर्मल के टू अपोजिट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, लेकिन मीडियम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग मीडियम है तो फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, वो रिफ्रैक्शन होगा, जो अभी हमने शुरुआत में देखा इसके टू फेनोमेनन्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मींस थीटा आई, ठीक है ना। कौन सा, तो सेकंड है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर और एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा आई मींस
एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होगा, यानी थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। और कैसा है, एक दो बार नहीं, हमेशा, मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर ऑलवेज इक्वल। याद रखना, आपतित किरण तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होता है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। एंड थीटा इज इक्वल टू हमेशा कैसा मिलेगा, हमें थीटा आर मिलेगा। सेकेंड, थर्ड क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लेन ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस और सेम प्लेन, है ना। कौन है, तो तीसरा हमारा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लेन। क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब सभी क्या होता है, एक ही समतल पर होता है। समझ में आया कैसा होता है, एक ही समतल पे होते हैं। जो हमें दिख रहा है, हमें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मन से नहीं बनाना है। हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों कैसा है, नॉर्मल के टू अपोजिट साइड में है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड, हमें क्या दिख रहा है कि थीटा ही थीटा है और हमें दिख रहा है कि दोनों सेम सेम एंगल क्रिएट कर रहा है। तो सेकेंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। थर्ड, हमें क्या दिख रहा है कि ये जो भी है, ये सब कहां पर है, ये सेम प्लेन पर, यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस पे एक ही पॉइंट पर है, यानी उसे हम कहेंगे सेम प्लेन, है ना, एक ही सिंगल पॉइंट पर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और याद रखना, जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेगुलर सरफेस के लिए नहीं है। ये रेगुलर सरफेस के लिए जितना एप्लीकेबल है, एग्जैक्ट उतना ही इरेगुलर के लिए है। यानी कि हम अगर मिरर की बात करें तो ये जितना एप्लीकेबल प्लेन मिरर के लिए है, एग्जैक्ट उतना ही एप्लीकेबल किसके लिए है, तो ये कर्व मिरर के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल। यानी कि कर्व मिरर यानी कौन कौन सा, कनकेव एंड कन्वेक्स। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। इसे मैं नहीं मिटा रहा हूं, यहीं पे रख रहा हूं। फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिरर हम आज फाइनल टॉपिक देखेंगे, लास्ट। टाइप्स ऑफ मिरर क्या, सबसे पहले मिरर क्या है। मिरर क्या होता है, अगर मैं एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लूं, चाहे वो ग्लास से बना हो या फिर तो फाइबर से बना है, अगर मेरे पास कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सॉलिड एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो सॉलिड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का अगर हम क्या करें, एक साइड अगर हम पेंट कर दें और अगर दूसरा साइड उसका रिफ्लेक्टेड हो, तो ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को या ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसका एक साइड क्या किया हुआ है, एक साइड जिसका पेंट है और एक साइड जिसका कैसा है, जिसका एक साइड रिफ्लेक्टेड है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, मिरर कहेंगे। ठीक है, क्या होगा, तो मिरर क्या है, एन ऑब्जेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट whose one side is painted and other side is reflected, क्या होगा, मिरर क्या हो जाएगा, a solid transparent object whose one side is painted and other side is reflected, such object is called मिरर। तो याद रखना, मिरर कब बनेगा, देखो रिफ्लेक्शन ये सरफेस पे भी हो रहा है, ये ब्लैक बोर्ड पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन हम इसे क्या नहीं कहेंगे, इसे हम मिरर नहीं कहेंगे। ठीक है, मेरे बॉडी से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी आप मुझे देख पा रहे हो, वीडियो बन रहा है मेरा, है ना, आप तभी यूट्यूब पे हो, तभी आप यूट्यूब के वीडियोस को एंजॉय कर पा रहे हो।
तो ये भी रिफ्लेक्शन हो, लेकिन इसे हम क्या नहीं कहेंगे, इसे हम मिरर नहीं कहेंगे। तो मिरर क्या है? मिरर याद रखना एक सॉलिड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, जिसका सपोज एक ऑब्जेक्ट है ट्रांसपेरेंट होता और इसका एक साइड में पेंट करता, या जिसे हम कहेंगे हिंदी में कलई करना या लेयर चढ़ाना, और दूसरा साइड कैसा होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, यानी लाइट आके कोलाइड करके बाउंस बैक हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को या ऐसे पीस के ऑब्जेक्ट के ऐसे पीस को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मिरर, ठीक है। मिरर को हम यूजेस के बेसिस पे देखेंगे तो मेन 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा है? तो एक है प्लेन मिरर, या इसे हम हिंदी में कहेंगे, मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, समतल दर्पण, ठीक है ना। और एक है कर्व मिरर, ठीक है ना। दूसरा क्या है? वक्र दर्पण, कर्व मिरर। इस कर्व मिरर को फिर क्या किया गया है, हम जो यूजेस की बेसिस की अगर हम बात करेंगे, जो हम पढ़ेंगे अभी, उसको 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा है? तो एक है कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, या इसे हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर भी कह सकते हैं, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। और दूसरा कौन सा है? कन्वेक्स मिरर, ठीक है, यानी उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर भी कह सकते हैं। प्लेन मिरर क्या होगा? अ ट्रांसपेरेंट, कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, सॉलिड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑब्जेक्ट whose one side is painted and other plane side is reflected, such kind of mirror is known as, कौन सा होगा? प्लेन मिरर, है ना। स्फेरिकल क्या होगा? अ होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर, कैसा है? एक होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर है जिसका एक साइड कैसा, तो इसमें याद रखना है हम यूज करते हैं हमेशा ये। तो कर्व मिरर क्या होगा? अ कटेड पीस ऑफ होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर, याद रखना हमेशा, अ कटेड पीस, एक स्फीयर का, एक स्फीयर का, होलो स्फीयर का, एक खोखले गोले का, ठीक है ना, खोखले पारदर्शी गोले का काटा हुआ एक ऐसा भाग है जिसका एक साइड क्या है, पेंट किया हुआ है या कलई किया हुआ है, और एक साइड कैसा है, रिफ्लेक्टेड है। तो डेफिनेशन हम कैसा देंगे कर्व मिरर की या स्फेरिकल मिरर का? अ कटेड पीस ऑफ होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर, अ कटेड पीस ऑफ होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर whose one side is painted and other curved side is reflected, such kind of mirror is known as curved mirror। कैसा मिरर है? कर्व्ड मिरर, ठीक है। तो इस कर्व्ड मिरर के 2 पार्ट्स है, कौन कौन से? कनकेव एंड कन्वेक्स। तो कनकेव का डेफिनेशन हम कैसे देंगे, याद रखना, कनकेव का डेफिनेशन भी हम देंगे, कैसा है वो, होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर का एक कटा हुआ भाग है ना, तो क्या देंगे, a cutted piece of hollow transparent sphere whose outer side is painted and inner side or inner curved side is reflected, such kind of piece of hollow transparent sphere is known as concave mirror। याद रखना, खोखले पारदर्शी गोले का काटा हुआ ऐसा भाग जिसका एक सतह क्या है, कलई किया हुआ है, और एक सतह कैसा है, परावर्तक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वक्र दर्पण, ठीक है ना। क्या कहेंगे हम उसे? वक्र दर्पण यानी कर्व मिरर। अवतल दर्पण का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, उसी में से हम देंगे कैसा, खोखले पारदर्शी या पारदर्शी खोखले गोले का काटा हुआ ऐसा भाग जिसका बाहरी सतह कैसा है, कलई किया हुआ है, तथा अंदर का भाग कैसा है, परावर्तक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे, कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ कटेड पीस ऑफ होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर whose inner side या inner curved side is painted and outer curved side is reflected, such kind of mirror or piece of transparent mirror या curved mirror is known as क्या है, कन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया क्या है? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, नोट करना तो कर लीजिए। क्या होगा, अ कटेड पीस ऑफ होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर whose inner curved side is
painted and outer curved side is reflected, such kind of cutted piece of hollow transparent sphere is known as convex mirror। ठीक है, खोखले पारदर्शी गोले से काटा गया खोखले पारदर्शी गोले का काटा गया वो भाग जिसका अंदर का वक्र भाग कैसा है, कलय किया हुआ है, और बाहरी वक्र भाग को परावर्तक बनाया गया है या पॉलिश किया गया है या रिफ्लेक्टेड किया गया है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। समझ में आ गया आपको डेफिनेशन? तो आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन का जो ये पूरा पार्ट है मिरर तक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है या आपको लगता है कि आप में अभी आपको कोई पार्ट इसमें समझ में नहीं आया, मुझे उसको रिपीट करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरा इंस्टाग्राम में जाके या फिर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी देके रखा है, उसमें जाके आप क्या कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसके लिए आप एक व्हाइट ब्लैंक पेज, पेंसिल, और अगर आपसे कर्व लाइन अच्छे से नहीं बनता है तो प्रोटेक्टर, ठीक है, और एक स्केल, 3 चीज आप पास में रखेंगे कल, 4 चीज सॉरी, क्या क्या है, एक ब्लैंक पेपर कम से कम 3-4, एक पेंसिल, एक हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए प्रोटेक्टर यानी डी या जिसे हम चांदा कहते हैं, है ना हिंदी में, और हमें चाहिए एक स्केल। इतना रखना। कल हम सीखेंगे क्या कि कर्व मिरर क्या है, पहले हम देखेंगे, और पहले तो हम प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन देखेंगे, उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्व मिरर में किस तरह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होगा, और इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। अगर आप इमेज फॉर्मेशन सीख लोगे तो आपको कभी भी वापस से उसको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है और आपको मजा आएगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाना ताकि वो इसका बेनिफिट ले सकें। तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।